Hello everyone, welcome to New Age Studies. Now I am going to tell you about a poem that is related to our life, that is known as Amanda. As we all know, in today's era, we all are just like Amanda because we all get too much interruption from our mother, from our parents, from our relatives, and from everyone in the world. Because we students, we want a silence place to get our life imaginations. लाइक वी नो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के राह में हम सब मानना है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर कोई मम्मा या मतलब अगर मम्मा पेरेंट्स या कोई रिलेटिव्स हमारे पास आके ये बोले कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो हम हमेशा इंटरप्ट होते हैं और हमेशा बोलते हैं कि बस करो भाई, हमें हमारी लाइफ जीने दो। तो इसी के बेस पे है अमांडा की पोयम। अमांडा एक छोटी सी लड़की है जो चाहती है कि वो साइलेंट प्लेस हो उसके पास, वो अकेली हो, उसको कोई इंटरप्ट करने वाला ना हो, उसको कोई परेशान करने वाला ना हो, एंड शी कैन लिव हर लाइफ एज शी वांट। तो जैसे कि इस पोयम में उससे सबसे पहले उसकी मम्मा अमांडा को बोलती है कि अमांडा तुम अपने नेल्स को मत खाओ, अमांडा तुम स्ट्रेट बैठो, अमांडा तुम ये करो, अमांडा तुम वो करो। अ लॉट ऑफ थिंग्स हर मदर टोल्ड हर टू डू। और वो इन सब बातों से इतना ज़्यादा इंटरप्ट होती है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ये चाहती है कि बस मम्मा बस, अब मुझे किसी की नहीं सुनना है, अब मैं खुद में ही करूँगी जो कुछ करूँगी। एंड शी वॉन्ट टू बी अ रिपेंजर, शी वॉन्ट टू बी अ ऑर्फन, शी वॉन्ट टू बी अ सिंड्रेला। वो कुछ ऐसा बनना चाहती है जो थोड़ा साइलेंस जगाओ। एंड ऑल्सो शी वॉन्ट टू अ मरमेड। तो सबसे पहले वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक मरमेड होती, काश मैं मरमेड होती, मैं एक ग्रीन सी के आसपास बैठी हुई होती, वहाँ कोई मुझे इंटरप्शन नहीं होता, कोई मुझसे कुछ कहने वाला नहीं होता, मैं जो चाहती वो खुद से कर लेती। और जब मेरा मन होता तब मैं उसके अंदर घूमती, उस ग्रीन सी के अंदर लहरती, और जब मेरा मन होता तब मैं बाहर आके बैठ सकती थी, वहाँ कोई इंटरप्ट करने वाला तो नहीं होता ना। उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में जो अमांडा है, जो नरेटर है, जैसे कि हम, क्योंकि इस पोयम को हम बता रहे हैं तो तुम्हें याद है नरेटर ऑफ दिस पोयम। सो सेकेंड स्टैंजा में उसकी मम्मा जो है, अमांडा की मम्मा, उससे बोलती है कि अमांडा तुमने अपना वर्क कर लिया, मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपना रूम को क्लीन करो, क्या तुमने वो कर लिया? क्या तुमने अपने शूज को क्लीन कर लिया? क्या तुमने अपना वो सारा काम कर लिया जो मैंने तुम्हें बोला था? तो अमांडा मन में सोचती है कि मम्मा भी क्या यार, मम्मा भी परेशान करती रहती है, कहीं ये करो, कहीं रूम साफ करो, कहीं शूज साफ करो, कहीं नेल्स कट करो, कहीं होमवर्क करो, यार कितना सारा काम है। हम भी यही सोचते हैं जब मम्मा हमसे बोलती है हम कुछ कर रहे होते, तो हम यही सोचते हैं कि बस कर दो मम्मा, अब हमें कोई काम नहीं करना है। तो वो भी यही सोच रही होती है। एंड शी वांट टू बी एन ऑर्फन। और वो ऑर्फन क्यों बनना चाहती है? ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। अनाथ मतलब जिनके कोई पेरेंट्स ना हो। ऑर्फन वो इसलिए बनना चाहती है ताकि उसके जब ऑर्फन होगी तो उसके पास पेरेंट्स नहीं होंगे, उसके पास रिलेटिव्स भी नहीं होंगे, तो कोई उसको ऐसा नहीं होगा जिसको इंटरप्ट करे। और उसके बाद सबसे मेन चीज़, वो अपने मन से स्ट्रीट्स में घूम सकती है, वो किसी भी स्ट्रीट्स में अपने मन से जा सकती है, कोई टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन उसकी गलतफहमी ये थी, उसको लगता था कि बिना पेरेंट्स के मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट दैट्स नॉट फेयर, हम बिना पेरेंट्स के कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहले वो ऑर्फन बनना चाहती थी बिकॉज शी वॉन्ट्स कि ऑर्फन मतलब जो होते हैं वो स्ट्रीट्स में घूमते हैं अपने पैरों डस्ट पे। सो अमांडा ऑर्फन इसलिए बनना चाहती थी, वो स्ट्रीट्स में घूमना चाहती थी, स्ट्रीट्स में जो डस्ट पड़ी रहती है उस पर अपने पैरों के निशान छापना चाहती थी, ताकि वो जब पीछे मुड़ के देखे तो उसके पैरों के निशान उसे दिख सके। और जब वो स्ट्रीट्स पे अपने पैरों के निशान बना रही हो तो कोई और उसे डिस्टर्ब ना करे कि तुम ये मत करो, ये गलत बात है, तुम ये मत करो, ये गलत बात है। इसलिए वो बनना चाहती थी ऑर्फन। तो थर्ड स्टैंजा पे आता है। थर्ड स्टैंजा में बताया जाता है कि उसकी मम्मा उसे बोलती है कि ये मत करो, फिर से वो उसकी मम्मा का फिर से वही होता है, वो इंटरप्ट करती है। टावर पे बैठी होती और टावर पे बैठ के अपने बालों को नीचे तक घुमा रही होती, और मुझे वहाँ कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं होता, मेरे बाल लंबे लंबे होते, जिसको आना होता मैं मेरी परमिशन से आता, तो अगर मेरा मन होता तो मैं उसे बुलाती, वरना मना कर देती कि तुम जाओ वापस। वो रिपेंजर होती तो वो पता नहीं क्या क्या नहीं करती। शी वॉन्ट्स कि वो दोबारा से वो अपनी इमेजिनेशन स्टोरी में इतना खो जाती कि उसकी मम्मा उसको चिल्ला चिल्ला के थक जाती है, बट वो नहीं सुनती है। उसके बाद फिफ्थ स्टैंजा पे आता है। तो फिफ्थ स्टैंजा में उसकी मम्मा दोबारा से अमांडा से बोलती है कि अमांडा तुम ऐसे सोचना बंद करो, ऐसे अपना मुंह बना के मत बैठो, मुंह लटका के मत बैठो, अगर तुम ऐसे बैठोगी तो कोई आया तो वो ये सोचेगा कि मम्मा ने अमांडा को या तो मारा है या फिर डांटा है, इसीलिए अमांडा का मुंह बना हुआ है। तो उसकी मम्मा उसे बोलते हैं कि अमांडा ऐसे मत करो, वरना कोई ये सोचेगा कि इसकी मम्मा इसको अच्छे से जीने नहीं देती हैं, इसकी मम्मा इसको अच्छे से इंजॉय नहीं करने देती है। तो ये थी अमांडा की
पोयम। अब हम देखते हैं कि थीम ऑफ द पोयम क्या था। वैसे थीम में सिर्फ एक वर्ड का ही होता है इसमें, मतलब, लेकिन हम ये कहेंगे कि थीम एक अलग चीज होती है। बट आई वांट टू गिव यू अ मैसेज ऑफ द पोयम। मैसेज दोनों साइड से कि पेरेंट्स जो है वो आप बी स्ट्रिक्ट, बी फैमिलियर, बी फैमिलियर एंड बी स्ट्रिक्ट विद योर पेरेंट्स, सॉरी विद योर स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे वांट। जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन प्लीज उनको समझने की कोशिश करो, वो क्या चाहते हैं वो समझो। अगर आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो तो इतना स्ट्रिक्ट भी मत हो कि बच्चे आपसे आपकी परेशानियां कहना बंद कर दें। और अगर आप फैमिलियर हो रहे हो तो इतनी भी फैमिलियर मत हो कि बच्चे आपसे डरना ही बंद कर दें। तो जस्ट थिंक अबाउट योर चाइल्ड्स फीलिंग एंड उनको समझने की कोशिश करो कि बच्चे एक्चुअल में चाहते क्या है। और सेंट्रल आइडिया भी यही था कि हमेशा अपने पेरेंट्स को, बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं वो उनसे हर्ट ना हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स आपको कुछ करने न दें, यू हैव टू टॉक टू दैम। आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, वो उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो वो क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि है तो आपके पेरेंट्स ही। और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे हैं, उन पे स्ट्रिक्ट भी उतना ही रहना चाहिए और उनसे फैमिलियर भी उतना ही रहना चाहिए, ताकि आपका एक थोड़ा सा मेंटेनेंस हो सके घर का, ताकि बच्चे आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर सके और आप बच्चों को थोड़ा डरा के भी रखें, ताकि वो कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचें कि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स भी हैं। So thank you.